बहरान दर बहरान, अवाम हो गई हलकान, पीटीआई हुकूमत भी न कर सकी कोई सामान। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन मुल्कगीर हड़ताल पर डट गई। कराची के पेट्रोल पंप 24 तारीख की 9 बजे से ही बंद होना शुरू हो गए। शहरियों को मुश्किलात का सामना। खुले हुए पंप्स पर मोटरसाइकिलों और दीगर गाड़ियों की लंबी कतारों से शहरी परेशान। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन आज मुल्क भर में हड़ताल करेगी। ओगरा ने पेट्रोल पंप्स पर तेल की सप्लाई में खलल डालने का नोटिस ले लिया। डीलर मार्जिन इजाफे पर सप्लाई में खलल डालने वालों के खिलाफ कार्रवाई का इंदिया। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को रिटेल आउटलेट्स पर फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत। सप्लाई में तातुल में मुलविस अफराद से ओगरा कवानीन के मुताबिक निपटा जाएगा। ओगरा इंश्योर करेगा इंशाल्लाह कि हर पेट्रोल पंप पे पेट्रोल अवेलेबल हो, और जहाँ कहीं अगर उनको शिकायत आती है तो वो हमें, हमारा नंबर है, हेल्पलाइन है, वो हमें रब्ता करें तो हम उस पर एक्शन भी लेंगे। तो किसी किस्म की परेशानी की जरूरत नहीं है। तर्जुमान ओगरा इमरान गजनवी की GTV से गुफ्तगू। कहते हैं तमाम पेट्रोल पंप्स पर सप्लाई जारी है। अवाम परेशानी से बचने के लिए हेल्पलाइन पर राबता करें। ओगरा की इन्फोर्समेंट टीमें सप्लाई यकीनी बनाने के लिए मौजूद हैं। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन की हड़ताल को बड़ा धचका। PSO और शेल का हड़ताल से इजहार लाताल्लुकी। तमाम पेट्रोल पंप्स खुले रखने का ऐलान। तर्जुमान PSO कहते हैं मुश्किल हालात में कौम की खिदमत जारी रखेंगे। पार्टी का मीडिया सेल में तब चला रही थी, वो बहुत पुरानी है, लेकिन मैंने जब कह दिया कि वो, मैं ये नहीं कह रही कि वो तोड़ जोड़ के मेरी फलां तकरीर से निकाल के बनाई गई हैं, तो मैं ये बात सामने आ गई। मैं ये नहीं कह रही कि वो मेरी आवाज़ नहीं, वो मेरी आवाज़। मरियम नवाज ने चैनल के इश्तिहारात बंद करने की ऑडियो की तस्दीक कर दी। कहा वो उनकी तरह झूठ का सहारा नहीं लेंगी। मरियम नवाज ने कहा कि वो ये नहीं कहेंगी कि ये ऑडियो उनकी नहीं है, लेकिन वो ऑडियो बहुत पुरानी है। साकिब निसार साहब को मैं ये कहना चाहती हूँ कि आज नहीं तो कल आपको सच कौम को बताना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि अनफॉर्चुनेटली हमारे पास जजमेंट्स इदारे देते हैं। किसने आपको मजबूर किया? नवाज शरीफ की सजा अगर नहीं बनती थी तो किसने आपको मजबूर किया कि नवाज शरीफ को सजा दे? तो ये कह रहे हैं कि बेटी की सजा तो नहीं बनती। तो उन्होंने कहा कि मैंने अपने दोस्तों से भी यही कहा है कि इसमें कुछ किया जाए, लेकिन मेरे दोस्तों ने मुझसे इत्तफाक नहीं किया। साकिब निसार बताएं कि आपको किसने मजबूर किया। मुबैना लीक ऑडियो साबिक चीफ जस्टिस के खिलाफ चार्जशीट है। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा बताया जाए सजा देने वाले जुमले साकिब निसार की किस तकरीर के हैं। नून लीग की वकला की टीम तकरीर को देख रही है। सुप्रीम कोर्ट भी मामले को देख ले। किस तरीके से मुनज़्ज़म तरीके से सहाफ़ियों को ख़रीदा गया, उनमें पैसे बांटे गए और अपने मुखालिफ सहाफ़ियों को, ग्रुप्स को सजाएं दी गई। और इस तमाम काम की निगरानी आज खुद मरियम नवाज ने एडमिट किया है कि वो कर रही थी। मरियम नवाज ने बदनाम ज़माना मीडिया सेल की सरबराही का एतराफ़ कर लिया। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी और हमाद अजहर की जवाबी प्रेस कॉन्फ्रेंस। फवाद चौधरी बोले नून लीग के दौर में साफ़ियों को पैसे तकसीम किए गए। मरियम नवाज ने 10 अरब रुपए अपने मनपसंद चैनल्स को दिए। मुखालफत करने वाले साफ़ियों और ग्रुप्स को सजाएं दी गई। बजाय ये कि आप सिर्फ ये बता दें अदालतों को या पाकिस्तानियों को कि पैसा आया किधर से, ये लंदन 4 बड़े बड़े फ्लैट लेने के, पहले क्यों निकाला, अदलिया को बुरा भला, फिर उसके बाद पाकिस्तानी फौज को बुरा भला। मैं तो खैर बुरा भला हूँ, मुझे तो वो कहते हैं बहुत जालिम हूँ मैं। एक लाहौर में फंक्शन होती है, उधर चीफ जस्टिस को बुलाया जाता है, उधर कौन तकरीर करता है? जो आदमी सुप्रीम कोर्ट ने जिसको कन्विक्ट किया हुआ है। वज़ीर-ए-आज़म ने ऑडियो लीक्स को करप्शन छुपाने का ड्रामा करार दे दिया। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब करते हुए इमरान खान ने कहा सजा याफ्ता खातून ऑडियो टेप्स के पीछे छुपकर इदारों पर हमले कर रही हैं।
हर चीज पर झूठ, पहले कतरी खत फिर कैलबरी फॉन्ट। 4 फ्लैट्स की मालका नेशनल टीवी पर जायदाद से लाताल्लुकी की बातें करती रहीं। पैसा किधर से आया, सवाल करो तो इल्जामात लगाते हैं, सीधा जवाब नहीं देते। गैस आ नहीं रही, जो आ रही है उसका प्रेशर इंतहाई कम। शहरी परेशान, घर में खाना बना नहीं सकते, बाहर से खरीदने के पैसे नहीं। कराची, लाहौर, पेशावर, इस्लामाबाद, कोयटा समेत छोटे बड़े शहरों में LPG माफिया ने सिलेंडर की कीमतों में मनमाना इजाफा कर दिया। गैस बहरान से मालूम होता है कि PTI किस तरह मुल्क चला रही है। एक बहरान के बाद दूसरा बहरान जन्म ले रहा है। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का गैस बहरान पर ट्वीट, लिखा, बहरानों से निपटने के बजाय मीडिया पर खेल खेला जा रहा है। पर वक्त फैसले ना करें तो बहरान ही जन्म लेंगे। दिफाई इदारों का काम शादी हॉल और सिनेमा चलाना नहीं। चीफ जस्टिस ने डायरेक्टर मिलिट्री लैंड से कल तक कमर्शियल सरगर्मियों पर रिपोर्ट तलब कर ली। तहरीरी फैसला भी लिखवा दिया। सेक्रेटरी दिफा, अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान, एडवोकेट जनरल को नोटिस जारी। तहरीरी फैसले में कहा, दिफाई अराजी पर कमर्शियल कारोबार खिलाफ आइन और अदालती फैसलों की खिलाफ वर्जी है। दिफाई अराजी का मकसद तब्दील नहीं किया जा सकता। नस्ला टावर और तजोरी हाइट्स के बाद बहादुराबाद में पार्क पर बनाए गए अलबारी टावर की सुप्रीम कोर्ट में निशानदही। तसल्ली बख्श जवाब न देने पर चीफ जस्टिस ने डिप्टी अटॉर्नी जनरल सिंध को डांट दिया। प्लॉट नंबर PNS 21 और 23 की तफसीलात मांग ली। तफाकियत की इंतहा, लाहौर के हरबंसपुरा में शौहर ने बीवी को हथौड़े के वार करके मौत के घाट उतार दिया। पुलिस के मुताबिक मुल्जिम खालिद को फैज बीबी के किरदार पर शुबा था। 50 बरस का मुल्जिम खुद गिरफ्तारी देने थाने पहुंच गया। बेटा क्यों नहीं हुआ, कसूर में दौरे जहालत की याद ताज़ा हो गई। अल्ट्रासाउंड में बेटी की जिन्स का तयन होने पर शौहर ने बीवी के गले पर छुरी फेर कर कत्ल कर दिया। जालिम शौहर ने कत्ल के बाद खुदकुशी कर ली। दोनों मियां बीवी मौके पर ही दम तोड़ गए। चांडका कॉलेज लाड़काना में तालिबात की पुरस्कार अमवात का सिलसिला जारी। मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने वाली दादू की नौशीन काजमी की लाश मिलने के बाद हॉस्टल सील कर दिया गया। 2 बरस कबल घोटकी के नंबरदार कुमारी के इलाज के कॉलेज हॉस्टल से लाश मिली थी। दोनों तालिबात ने एक ही अंदाज में अपनी मौत का जिम्मेदार खुद को करार दिया। ननकाना साहब में तेज रफ्तार डाला, कार पर चढ़ दौड़ा। हादसे में 3 अफराद जाँ बहक, 2 शदीद जख्मी हो गए। तमाम अफराद शादी में शिरकत के बाद वापस घर आ रहे थे। लाशें पहुंचने पर घर में कोहराम मच गया। जख्मियों को DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। Oh, Yoko hit him on the boots. There's a repeat. Again playing away and it's gone. I don't know if that's required. Really don't know if that's required. शाहीनों की T20 के बाद टेस्ट सीरीज पर नजरें। कौमी क्रिकेट टीम की चिटागोंग के स्टेडियम में भरपूर ट्रेनिंग, स्लिप में कैचिंग और ग्राउंड फील्डिंग पर खास तवज्जो दी। बॉलिंग और बैटिंग की भी प्रैक्टिस की गई। दोनों टीमों के दरमियान पहला टेस्ट जुमे को खेला जाएगा। Two straight. The first boundary. Shot. Oh, wow. Last ball, 1 bounce and 4. T20 फॉर्मेट की बैटिंग लाइन में बाबर आजम का राज बरकरार। ICC ने नई T20 रैंकिंग जारी कर दी। कप्तान बाबर आजम पहली पोजीशन पर बराजमान। इंग्लैंड के डेविड मिलान का दूसरा नंबर, जनूबी अफ्रीका के एडन मार्करम की तीसरी पोजीशन। मोहम्मद रिजवान एक दर्जा बेहतरी के बाद चौथे नंबर पर आ गए। और
कराची में सज गया रंगारंग फैशन शो। दुल्हनों ने कैटवॉक करके शायकीन से खूब दाद वसूल की।